मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में मैं कल क्या पढ़ाया था, कल मैं लिमिट का बेसिक कंसेप्ट बताया था। उसके बाद कंटिन्यूटी के बारे में पूरा थ्योरी उसका पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1 से लेके 17 तक मैं सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है ना। आज क्या करने वाले हैं, 18 से लेके जहाँ तक क्वेश्चन है वहाँ तक पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। कोशिश करने जो समाप्ति हो जाए, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है ना। क्योंकि 34-35 को क्वेश्चन बचा हुआ है टोटल क्वेश्चन नहीं है 34 को, ठीक है ना। तो थोड़ा घर पे बनाइए, पढ़िए और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, समझ में आएगा तब, ठीक है ना। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, 18 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0। और क्या है, 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0 है। पूछ रहा है, ये कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0, तो व्हाट वैल्यू ऑफ व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x बराबर 1, ठीक है ना। एट x बराबर 0, एट x बराबर 0 कंटिन्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f0। क्या लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f0। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है, x लेस देन 0 है, x का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा। 0 से छोटा कौन सा है, दिस कंडीशन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कितना है, 4x। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या हो गया, कौन सा, x ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, 4x प्लस 1। और जब 0 के इक्वल है, जब 0 के इक्वल है तो क्या है, लैम्डा 0 इक्वल है तो x का वैल्यू क्या है, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। अब क्या आ गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लैम्डा x का वैल्यू कितना है, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 0 प्लस 1 इक्वल टू लेमडा इंटू 0। ये भी क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना, 0। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 1/0। दैट मीन्स नो पॉइंट, कोई भी पॉइंट यदि क्या आ रहा है, लेमडा का कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है जिस पॉइंट पे ये क्या हो, कंटिन्यूअस हो, वैसा कोई सा भी पॉइंट नहीं आ रहा है जो क्या हो, कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। अब क्या है, 19 से लेके 22 तक क्वेश्चन जो है वो क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। 19 से लेके 22 तक जो क्वेश्चन है वो क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ये सब 19 से लेके 22 तक जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये क्या है, ब्रेन का कंटेनर बढ़ाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।
मैं एगो ब्रह्मास्ट वाला बात बोल रहा हूं, जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो क्या समझ लेना है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसको यदि ग्राफिकली समझना है तो y बराबर x का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ हो गया? y बराबर x का ग्राफ। और क्या है? y बराबर, यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ले लेते हैं तो इसका ग्राफ क्या, कल क्या बताए थे, कुछ इस टाइप से बताए थे। ये पॉइंट यहाँ पे छोड़ता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पर पकड़ता है, फिर लास्ट में जाके छोड़ देता है। ऐसे नीचे में भी आ जाएगा। तो दैट मीन्स x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब क्या होगा, इसका यदि हम दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x उसमें माइनस कर देंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब बार बार पेन उठाना पड़ेगा हमको। तो क्या समझ लेना है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ जाए। वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एगो ब्रह्मास्ट वाला तरीका समझ लेना, जहां कहीं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो क्या समझ लेना है, क्या समझ लेना है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, सीबीएसई क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड क्वेश्चन में इस पर एगो क्वेश्चन पूछता है, 110% पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहता है, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है इसका। ये तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। जहां भी आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, आप जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x देख रहे हैं तो क्या समझ लेना है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या, बिहार बोर्ड रहे या सीबीएसई बोर्ड रहे, क्वेश्चन क्या है वो पूछता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है। तो फंडामेंटल पीरियड इसका कितना हो जाएगा, ये फंक्शन में बताए भी है और यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया हमको सेम, तो हम बता भी देते हैं। इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, ये 1 होता है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। अब क्या है, क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, इज द फंक्शन f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5। एफ फाई का वैल्यू, एफ पाई का वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस पाई, एफ पाई इक्वल टू पाई का पाई स्क्वायर। अब साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0 माइनस 0 प्लस 5। एफ पाई का वैल्यू क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। ये क्या हो गया, ये कौन सा फंक्शन हो गया, पाई स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, 3.14 का स्क्वायर प्लस 5। कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स यदि हम इसको 3.14 का स्क्वायर प्लस 5 लिख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कोई ना कोई जोड़ने के बाद कोई ना कोई डेसिमल में कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। तो कोई ना कोई नंबर आ जाएगा तो कांस्टेंट नंबर आएगा, और कांस्टेंट नंबर दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये क्या आ गया, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। किस टाइप का क्वेश्चन, ये क्या हो गया, किस टाइप का फंक्शन आ गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, 20 तक पहुंच गए, 20 से आगे देख रहे थे। ये सब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
21 क्या है, पूछ रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ए है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये भी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो दो को कल बताए थे, दो को कंटिन्यूअस फंक्शन का सम क्या होता है, एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन is always continuous function। दूसरा क्या है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये भी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। दो को कंटिन्यूअस फंक्शन का सबट्रैक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ऐसे ही लिख देना है। सी क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये भी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और दो को कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कल पढ़ाए थे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ाए थे, उसमें ये कंसेप्ट सब हम डिस्कस कर दिए थे। और 22 क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेंट और सेकेंट और कॉटजेंट का फंक्शन। मतलब पूछ रहा है कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या। तो फंक्शन में हम क्या पढ़ाए थे, ग्राफ ड्रॉ करना सिखाए थे, ठीक है ना। तो आप ग्राफ ड्रॉ कर देना और लिख देना, नो ब्रेकिंग पॉइंट, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब क्या करने जा रहे हैं हम, 23 से क्वेश्चन बताते हैं। और 23 से लेके 30 नंबर क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 23 से लेके 30 तक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वही क्वेश्चन पूछेगा, चाहे तो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में एगो क्वेश्चन और पूछता है, 18 नंबर क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड में एगो अलावा इसके 23 से लेके 30 तक जो क्वेश्चन है, 23 से लेके 30 तक जो क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में से पूछता है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में क्या पूछता है, एगो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से यदि पूछता है तो एगो 18 नंबर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स बराबर 23 नंबर क्वेश्चन है। अभी क्या है, हम लोग इंपॉर्टेंट जोन में है। 23 से लेके 30 नंबर तक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाय एक्स इफ एक्स लेस देन 0 है, और x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। पूछ रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं। एट x बराबर 0, एट x इक्वल टू 0, तो फार्मूला क्या हो जाएगा कंटिन्यूटी का, लिमिट x इज टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x इज टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0। इस फार्मूला पे क्या करना है, सबको बिठा देना है। लिमिट
एक्स टेंड्स टू जीरो, लेस देन जीरो, क्या है एक्स लेस देन जीरो है तो क्या है फंक्शन साइन एक्स बाय एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो क्या है एक्स प्लस और एफ जीरो, जब एक्स जीरो के बराबर है तो क्या है एक्स प्लस वन, तो दैट मीन्स क्या आ गया जीरो प्लस वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, वन जीरो प्लस वन वन, वन इक्वल टू वन इक्वल टू वन, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द गिवन फंक्शन is continuous at x equal to 0, so no point obtain फॉर डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का क्या हो गया, कोई सा भी पॉइंट नहीं पता है हमको, जब कंटिन्यूअस आ गया तो फिर डिसकंटिन्यूअस का कोई बातें नहीं बनता है। 24 नंबर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Determined if f defined fx equal to 24 है, f of x डिफाइंड है x स्क्वायर साइन 1 by x if x not equal to 0, 0 if x equal to 0। हमको क्या करना है, चेक करना है ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, किस पर, तो x पर, 0 पर। तो एट x इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला कंटिन्यूअस का, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f0। अब देखो x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बड़ा भी यही होगा और छोटा भी यही हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x स्क्वायर साइन 1 by x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1 by x। और जब x बराबर 0 है तो क्या है, जब x बराबर 0 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या दे रखा है, f0 का वैल्यू क्या है 0। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू, वी नो दैट साइन 1 by x इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से +1 तक। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 स्क्वायर इंटू साइन 1 by x 1 से -1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 स्क्वायर, x का वैल्यू क्या 0 और साइन 1 by x का वैल्यू कहाँ गुने साइन 1 by x। और जब x बराबर 0 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 0, क्या आ गया 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू कुछ भी 0 फिर 0 इंटू कुछ भी 0 इक्वल टू 0। तीनों का वैल्यू यदि सेम आ गया, यदि तीनों पॉइंट x के x बराबर 0 दैट मीन्स तीनों पॉइंट पर
यदि फंक्शन का वैल्यू सेम आ गया तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। मैं फिर बोल रहा हूं 23 से लेके 30 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 25 से लेके 30 तक में जो क्वेश्चन है इसमें कुछ दूसरा बात बोल रहा है। बात क्या बोल रहा है, हम पढ़ के सुनाते हैं और उसके बाद थोड़ा आप लोग समझिएगा, फिर अपना बुक भी पढ़िएगा, तब क्वेश्चन बनाना चालू कीजिएगा। 25 से 30 तक में क्या बोल रहा है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सॉरी पहले 25 क्वेश्चन है। 25 है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइंड है, पूछ रहा है कंटिन्यूअस है या नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0 -1 x बराबर 0। हम किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, तो एट x बराबर 0 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f0। कोई दिक्कत? This is formula of continuous function. x नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन भी यही केस होगा और लेस देन भी यही केस होगा। कोई बड़ा कोई इक्वल नहीं है, तो दो ही बात हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, तो इन्हीं दोनों पॉसिबिलिटी को मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x जब लेस देन x नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, साइन x माइनस कॉस x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x इक्वल टू, जब 0 है, x बराबर 0 है, तो वैल्यू क्या दे रखा है, -1। अब क्या, x बराबर 0 है, साइन 0 माइनस कॉस 0 इक्वल टू साइन 0 माइनस कॉस 0 इक्वल टू क्या, -1। 0 -1 0 -1 इक्वल टू -1, -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। दैट मीन्स हेंस गिवन function is continuous at x इक्वल टू 0। अब 27 से लेके 30 तक में क्या बोल रहा है, सॉरी 26 से 30 तक क्या है क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तब k का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब फंक्शन जो दिया हुआ है 26 से 30 तक में, वो क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब k का वैल्यू पूछ रहा है। 26 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f ऑफ x इक्वल टू k cos x, x नॉट इक्वल टू π/2, 3 if x इक्वल टू π/2। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कंटिन्यूअस है एट x बराबर π/2। ये क्या बोल रहा है,
एट एक्स बराबर पाई बाई 2 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तब किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। पहले फार्मूला लिख देते हैं, एट एक्स बराबर पाई बाई 2। फार्मूला क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ पाई बाई 2। अब देखो x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो दैट मीन्स लेस देन भी यही लेना है और ग्रेटर देन भी यही लेना है। दैट मीन्स ये दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना। यदि पाई बाई 2 पर x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो यही केस लेस देन में भी लेंगे और ग्रेटर देन में भी क्या लेंगे, यही केस लेंगे। दैट मीन्स दोनों केस क्या हो जाएगा, लेस देन और ग्रेटर देन पे क्या LHL और RHL क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यदि हम ये ले रहे हैं पाई बाई 2 माइनस के कॉस एक्स, क्वेश्चन क्या है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x अपॉन पाई माइनस 2x है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 के कॉस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस 2x इक्वल टू कितना, जब पाई बाई 2 है तो वैल्यू क्या है, 3 है। मैं फिर क्या बोल रहा हूं, चाहे हम इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। हम क्या बोले थे, यदि लिमिट x टेंड्स टू a रहेगा और इधर क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। मैं क्या बोला था, यदि लिमिट x टेंड्स टू a है और इधर क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो पुट x बराबर क्या बोले थे, पुट x बराबर क्या, a माइनस एच या a प्लस एच बोले थे। हम क्या बोले थे लिमिट तलाश में, यदि लिमिट x टेंड्स टू a है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो पुट x बराबर चाहे तो a माइनस एच करेंगे या a प्लस एच करेंगे। तो अब क्या देखना है, यहां पर क्या है, पाई बाई 2, a के बदला में क्या है, पाई बाई 2 है, तो पुट x बराबर पाई बाई 2 माइनस एच कर दिए, a माइनस एच कर दिए। तो x का वैल्यू कितना है, पाई बाई 2 है, x का वैल्यू कितना है, पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, माइनस एच बराबर 0, तो एच बराबर क्या आ गया, हुआ 0। अब क्या देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 के कॉस x के बदला क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन कितना, पाई माइनस 2, एक्स के बदला क्या, पाई बाई 2 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, के साइन एच, के साइन एच पाई माइनस 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस पाई, और माइनस 2 इंटू माइनस एच क्या आ गया, प्लस एच, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। के क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, तो के इक्वल टू के इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई एच का वैल्यू कितना होता है, बुआ 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ पाई बाई 2। सॉरी ये कितना है, 2h ना, 2 इंटू एच, 2h। तो यहाँ क्या बाहर ले लेंगे, k बाई 2, ये क्या आ गया, k बाई 2 इंटू 1, कितना आ गया वैल्यू, k बाई 2। तो इसका वैल्यू भी क्या आ गया है, k बाई 2, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, k बाई 2, दोनों सेम है, और इसका वैल्यू क्या है, 3। कोई दो रिलेशन ले लेते, तो k बाई 2 बराबर 3, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 6। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया।
27 क्वेश्चन क्या है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, तो के का वैल्यू निकालना है। 27 नंबर क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 3 ई एफ एक्स ग्रेटर देन 2। क्या बोल रहा है, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। कंटिन्यूअस कितना है, तो एट एक्स बराबर 2 फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस का, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ। ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एक्स लेस देन 2 है, तो क्या है के एक्स स्क्वायर। जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस है, एक्स जब ग्रेटर देन 2 है, तो क्या है वैल्यू 3। जब एक्स 2 के बराबर है, तो क्या है के एक्स स्क्वायर, तो दैट मीन्स 2 एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर। तो F2 दैट मीन्स क्या, के इंटू 2 का स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ पर क्या आ गया 4k इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 इक्वल टू कितना 4k। तो 4k बराबर 3 बराबर 4k। कोई दो गो रिलेशन ले लो, चाहे तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। तो 4k बराबर 3, तो k बराबर कितना आ गया 3/4। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। 28 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई है, कॉस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन पाई है। बोल रहा है कंटिन्यूअस है, कितना पे कंटिन्यूअस है, एट एक्स बराबर पाई। एट एक्स बराबर पाई पर क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। फार्मूला लिख देते हैं। पहला काम, लिमिट एक्स टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ पाई। लिमिट एक्स टू पाई माइनस एक्स जब पाई से छोटा है, तो कौन सा कंडीशन है, ये वाला। तो के एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स जब पाई से बड़ा है, तो कौन सा कंडीशन, ये वाला। लिमिट एक्स टू पाई प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जब पाई के बराबर है तो क्या हो जाएगा के इंटू एक्स के बदला क्या पाई प्लस 1। ये भी क्या आ गया, के पाई प्लस 1 इक्वल टू कॉस पाई इक्वल टू कितना, के पाई प्लस 1। अब क्या, कोई ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम है, कोई दो गो रिलेशन ले लेते हैं, ये और ये ले लेते हैं, इन दोनों में से कोई एगो लेना रहेगा। तो के पाई प्लस 1 बराबर कॉस पाई। तो के पाई प्लस 1 कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1। तो के पाई बराबर क्या -2
तो k बराबर क्या -2/पाई, क्या हो गया, आंसर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, f(x) बराबर kx + 1 if x < 5 है, और 3x - 5 if x < 5 at x बराबर 5। बोल रहा है ये 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एट x बराबर 5 लिमिट x → 5 - f(x) इक्वल टू लिमिट x → 5 + f(x) इक्वल टू f5। जब 5 से छोटा है, जब x → 5 - 5 से छोटा है, तो कौन सा केस है, लिमिट x → 5 - क्या आ जाएगा, kx + 1। जब 5 से बड़ा है तो क्या है, लिमिट x → 5 + क्या है, x < 5 पर 3x - 5। जब f 5 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, 5k + 1। ये क्या आ गया, 5k, x बराबर 5, तो 5k + 1 3 × 5 - 1 × 5k + 1। ये और ये सेम है, कोई एगो ले लेते हैं, तो 5k + 1 इक्वल टू कितना, 5 3 जा 15, 15 - 1 14, 5k इक्वल टू 13, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 13/5। ये दिस इज आंसर। 30 नंबर क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड है मतलब ये 29 तक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें k का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। a और b का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर भी, खास करके सीबीएसई बोर्ड में 30 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ होगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो। सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। f(x) इक्वल टू 5 if x < or equal to 2। ax + b if x < 2 or < 10। 21 if x < or equal to 10। अब इसमें क्या है, ये फंक्शन डिफाइंड है, तो हमको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। इसमें ध्यान क्या देना है, किसका किसका, तीनों कंट्राडिक्शन पॉइंट दे रखा है। 2 का भी क्या दे रखा है, < और इक्वल टू दे रखा है, और यहाँ पर ग्रेटर देन है। 10 का भी क्या है, < भी दे रखा है, और ग्रेटर और इक्वल टू भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 2 पर भी कंटिन्यूअस देख लेंगे और 10 पर भी कंटिन्यूअस देख लेंगे। दो गो रिलेशन आ जाएगा लीनियर इक्वेशन के टर्म में। तब क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे।
ये दिया हुआ है, डिफाइंड है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस है, डिफाइंड है दैट मीन्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। एट एक्स बराबर 2 ले लिए तो फार्मूला लिख देंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू f2। लिमिट x टेंड्स टू लेस देन 2 है, x का वैल्यू क्या है, 2 से छोटा है, तो क्या है वैल्यू x का, 2 से छोटा है तो क्या है, 2 है, 5 है। अब x का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा है, जब 2 से बड़ा है तो क्या है, ax प्लस b, और जब 2 के बराबर है, जब x 2 के बराबर है तो वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, तो क्या आ गया, 5 इक्वल टू ax का वैल्यू क्या 2, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5। क्या है, ये और ये सेम है, कोई एगो रिलेशन, इन दोनों में से कोई एगो वैल्यू ले लेते हैं, 2a प्लस बी बराबर क्या 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्या करते हैं, एट एक्स बराबर 10 ले लेते हैं और इसका फार्मूला पहले लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या f10। अब क्या है, x जब लेस देन 10 है तो क्या है, ax प्लस बी, जब x ग्रेटर देन 10 है तो क्या है, केस 21 है, और जब 10 के बराबर है तो ये भी वैल्यू क्या दे रखा है, 21 ही दे रखा है। ये x बराबर कितना है 10, तो 10a प्लस बी बराबर 21 बराबर 21, इन दोनों में से कोई एगो वैल्यू सेम है तो हमको तो वैल्यू निकालना है बुआ। 10a प्लस बी इक्वल टू 21 ले लिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get 2a plus b equal to 5, 10a plus b equal to 21, माइनस कर दिए, कैंसल, माइनस 8a बराबर कितना माइनस 16, तो a इक्वल टू 2 आ गया। और क्या है, 2a प्लस b बराबर 5 है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, प्लस b बराबर 5, तो b बराबर कितना हो गया 5 माइनस 4, b बराबर 1, दैट मीन्स a बराबर 2 और b बराबर 1। आज क्या था, आज हम कंटिन्यूटी में क्या किए हैं, उसी क्वेश्चन सबको हम डिस्कस किए हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कल हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक जो बेसिक क्वेश्चन है वो बता देंगे, और जो 2-4 गो क्वेश्चन लास्ट वाला छूट गया वो बता देंगे, और कल हम डिफरेंशियबिलिटी का थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी पर क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। धन्यवाद। कोई किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, पूछने के लिए कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, जितना पूछिएगा हम बताएंगे। धन्यवाद।